यानी कि मिट्टी की गाड़ी इस प्रकरण को प्रस्तुत किया जा रहा है। ये संगीतमय ध्वनि कहाँ से आ रही है? आर्य, उज्जैनी नगरी में वसंतोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आइए हम उसी ओर प्रवेश करते हैं। चलिए। मित्र, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मित्र, तुम
ऐसा मत कहो मित्र, ये तो गृहस्थ की नित्य विधि है। मित्र, मैं नहीं जाऊंगा। रास्ते में ना जाने वैश्याएं, चिट पिट कुत्ते बिल्ली क्या क्या होता है। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है। ठहरो छंछेले ठहरो। वाह वाह, वो छंछेना उस दूर जारूदत में दूर रखे और मुझे नहीं चाहती। उस दूर जारूदत का घर वहाँ बाईं ओर है। हाँ क्या बाईं ओर है? हाँ भाव। इन दुष्टों ने ना चाहते हुए भी मेरे ऊपर उपकार किया है। ठीक है, वहीं जाती हूँ। भाव भाव, घुंगरू की आवाज। हाँ महाराज हाँ। यही वो आभूषण है जिसके कारण ये दुष्ट मेरा पीछा कर रहे हैं। पकड़ ली, वो छंछेना पकड़ ली। अरे काले पुत्र, क्या करते हो? ये मैं हूँ मैं। बाप तू आँखों, एक जगह स्थिर खड़े रहो। मैं वो छंछेना को ढूंढूंगा। ढूंढिए, आप भी ढूंढिए। ठहरो छंछेने, ठहरो। मित्र जाओ भी। मित्र, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। और रजनी का भी मेरे साथ जाए। अच्छा ठीक। रजनी के जी आ रहे, मित्रों के साथ चली जाओ। जैसे आने की आज्ञा। रजनी के ये दीपक पकड़ो और ये द्वार खोलो। ठीक है, क्या दीपक है? ओहो, मित्र, ये दीपक तो बुझ गया। तो मैं क्या करूं? मित्र, जाओ ना, वाली दीपक जला के लाओ ना। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। मैं जाता हूँ। रजनी को बुझा देते। ये मित्र भी ना बहुत डरपोक है। भाव, घुंगरू की आवाज। हमारा सा। पकड़ ली, वो छंछेना पकड़ ली। ये असम्माननीय, क्या कर रहे हैं? ये तो किसी और का सर लगता है। अरे भाव, अभिनेत्री है अभिनेत्री। बिल्ली की भांति स्वल्पली वजन करती है। हाँ। अगर मेरी वो छंछेना तो कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, वो वैसे भी तुझसे बुरा कुछ है ही नहीं। क्या दिन अपने चालू अच्छे दूंगा, क्या दूंगा? वो बाहर चलो, वो बाहर चलो। दोस्त कहाँ आ जाते? क्या दिन अपने चालू अच्छे? चलिए महाराज, चलिए रजनी के इस अपमान के बारे में आगे चारों तरफ से कुछ मत कहना। उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचेगी। ठीक है, नहीं कहूंगी। रजनी के शीत हवाओं से रोहसेन ठिठुर रहा होगा। जाओ उसे ये उत्तरीय उड़ा दो। क्या ये मुझे परिजन समझ रहे हैं? आश्चर्य है, ये दुपट्टा आज भी चमेली की सुगंध से सुगंधित है। रजनी के जाओ भी। हाँ, रजनी के ये दरिद्रता में क्या किसी का भी खोपड़ा घूम जाता है? रजनी का तो यहाँ है। क्या रजनी का यहाँ है तो फिर ये कौन? नहीं, पर स्त्री को देखना उचित है। क्या पर स्त्री हमारे घर में? देखो ये तो बसंत सेना है। वसंत सेना? अनजाने में मैं आपसे परिचारकों के भांति व्यवहार कर बैठा। आप मुझे क्षमा करें। नहीं आर्य, अनुचित रीति से आपके घर आने पर मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। क्षमा? मुझे नहीं चाहती।
किंतु ये घर धरोहर के योग्य नहीं। आर्य, धरोहर पुरुषों में रखी जाती है, घरों में नहीं। ठीक है, रजनी के इनसे ये आभूषण ले लो। जी आर्य। अच्छा काम किया मित्र। धन्यवाद धन्यवाद। मूर्ख, ये धरोहर है। धरोहर? आर्य, अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ये चाहिए चाहिए। मित्र, तुम वसंत सेना को उनके घर तक छोड़ाओ। नहीं मित्र, मैं नहीं जाऊंगा। यदि ऐसा है तो फिर मैं ही चला जाता। नहीं मैं तो कह रहा था मैं जाता। अभी तक तो नगर के सारे कुत्ते भी सो गए होंगे, आप भी सो जाइए। ठीक है मित्र, जाओ सो जाओ। मित्र, ये आभूषण अपने पास रखो। मित्र, ये धरोहर है। रात्रि में तुम ही इनकी रक्षा करो, दिन में मैं इनकी रक्षा करता हूँ। ठीक है मित्र, मैं ही रक्षा करता हूँ। आप तो बस उस कनिका की रक्षा कीजिए। हाँ ठीक है मित्र, सो जाओ, नहीं तो तुम्हारी आवाज से गली के कुत्ते जाग जाएंगे। ठीक है सो जाता हूँ। सेंध लगाने के लिए उचित लगती है। यहाँ तो चूहों ने मिट्टी खोद रखी है। अरे वाह, मेरा काम तो बन गया। ठीक है, सेंध लगाना प्रारंभ करता हूँ। ओम कनक शक्ति देवाय नमः। ठीक है, प्रारंभ करता हूँ। मदनिका के प्रेम को पाने के लिए मैंने अपने संपूर्ण ब्राह्मण कुटुंब को ही अंधकार में डुबो दिया। ठीक है, प्रवेश करता हूं। अरे ढोलक, तबला, वीणा, क्या मैं किसी नाट्याचार्य के घर में आ गया? यहाँ मेरा कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, चलता हूँ। चोरी सी होती दिख रही, चोर दिखाई दे रहा। ये आभूषण अपने पास रख लो। ये नींद में बड़बड़ा रहा है या मुझे से ब्राह्मण का मन कर रहा है? तुम्हें गौ और ब्राह्मण की सौगंध मित्र, ये अपने पास रखो। गौ और ब्राह्मण की सौगंध तब तो अवश्य ही लेने होंगे। आप निश्चिंत होके सो जाता। सोए रहो ब्राह्मण, सोए रहो, निश्चिंत होके सोए रहो। मेरा काम तो बन गया, अब मदनिका को मुक्त करवाता हूँ। देखने योग्य है। क्या देखने योग्य है? वैसे मित्र, मैंने ठीक किया ना कि सारे आभूषण रात को ही आपके पास दे दिए। मुझे दिए, लेकिन कब? रात को दिया तो थे। मित्र, तुम्हें एक प्रिय बात बताऊं, वो चोर हमारे घर से खाली हाथ नहीं लौटा। क्या मतलब चोरी हो गई? मैं आर्य दूसरों को बता दिलाती हूँ। मित्र, अब मेरे सत्य कहने पर कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। सभी मुझी पर लांछन लगाएंगे। और दूसरा ने अपनी बहुमूल्य रत्नावली दी है। क्या?
ब्राह्मणी मुझ पर उपकार कर रही है। धन्य हो देवी, तुम धन्य हो। मैत्रेय, तुम वसंत सेना के घर जाना और उनसे कहना कि मैं उनके दिए हुए आभूषण जुए में हार गया और उसके बदले उन्हें ये अमूल्य रत्नावली दे देना मित्र। ठीक है मित्र, दे दूंगा। मदनिका, तुम्हें ये चित्र कैसा लगता है? अरे, ये तो आपकी आंखें ही बता सकती है। तुम भी ना मदनिका। ठीक है। अरे, मैं आपके लिए पंखा लेकर आती हूँ। ठीक है मदनिका, जाओ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है? बैठो, मैंने आज तुम्हारे लिए एक साहस भरा कार्य किया है। क्या मेरे लिए? हाँ। कैसा कार्य? पहले तुम ये बताओ, क्या आर्या वसंत सेना तुम्हें मूल्य देकर छोड़ देगी? हाँ, छोड़ देगी। तो ये लो, ये क्या है? तुम स्वयं ही देख लो। आभूषण? ये आभूषण तुम कहाँ से लेकर आए? वो लाया हूँ चौराहे पे किसी चारदुन के घर से। क्या? आर्य चारुदत्त के घर से? किंतु ये आभूषण तो आर्य वसंत सेना के हैं भूत। क्या आर्या वसंत सेना के? हाँ, आर्य वसंत सेना ने अपने आभूषण धरोहर के रूप में आर्य चारुदत्त के घर पर रखे थे। अब मैं क्या करूं मदनिके, मुझे कुछ उपाय बताओ। लो, और इन्हें वापस लेके आओ। मदनिके, मुझे कुछ उपाय बताओ। अच्छा ठीक है, जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। समझे? नहीं। क्या नहीं समझे? हाँ, समझ गया। जो मैंने कहा उसे ध्यान से करना। आर्य चारुदत्त के घर से कोई ब्राह्मण आए हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता वो वहाँ से आए हैं? आर्य वो। अच्छा ठीक है, उन्हें अंदर लेकर आओ। आर्य आपको बुलाती है। प्रणाम आर्य। प्रणाम। कहिए, आपके आने का प्रयोजन? वो आर्य चारुदत्त कहते हैं कि हाँ, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप बहुत सुंदर है। अच्छा, और क्या कहते हैं? और भी कहते हैं, और भी कहते हैं, और कहते हैं कि ये आभूषण आप अपने पास रख लीजिए, ये उनके घर में सुरक्षित रहिए। मैं चलता हूँ आर्य। खैरियत? जी आए। आर्य चारुदत्त ने तो हमसे ये भी कहा था कि जो भी आभूषण लेकर मेरे पास आए उन्हें मैं मदनिका दे दूं। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। आप मदनिका को स्वीकार कीजिए। मदनिके, आर्य, क्या आप मुझे अब छोड़ना चाहती हैं? नहीं मदनिका, अब तुम सीढ़ी हो गई हो। जाओ और मुझे स्मरण रखना। आर्य, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। धन्य हो आर्य चारुदत्त, आप धन्य हो। आर्य, आर्य चारुदत्त के घर से आर्य मैत्रेय आए हैं। क्या? आर्य मैत्रेय आए हैं? उन्हें जल्दी अंदर बुलाओ। आइए। प्रणाम।
जाएगी। इस दरिद्रता में आपको कौन सी संतुष्टि चाहिए? मित्र, द्वार पर कोई आया है। देखता रोज रोज कौन आ जाता है? वसंत सेना आई है। अरे वो कल सब सेना आई। मित्र, क्या सच में वसंत सेना आई है? हाँ, देखो आगे देखो। प्रणाम आर्य मैत्रेय। प्रणाम आइए। अगर आपको बुरा ना लगे तो देवी जी से बात पूछो। पूछो मित्र। नहीं देवी जी, ये आभूषण आपके पास कहाँ से आए? और ये वही आभूषण है जो हमारे घर से चोरी हुए थे। वसंत सेने, क्या ये सच में वही आभूषण है? जी आर्य, ये वही आभूषण है। ये देखा है? मैंने कहा था ना, इस कलमुही ने कुछ तो गड़बड़ की है। नहीं आर्य, ये सब कार्यक्रम से हुआ है। मैं आपको सब बता दूंगी। अच्छा ठीक। ये दुर्दिन तो देखिए, ये बादल गिरगिटों से कड़क रहे। मित्र, ये दुर्दिन नहीं, ये क्या? ये दुर्दिन नहीं है। रथ द्वार पर आ चुका है। आर्य से कहे रथ पर बैठ जाएं। ठीक है वर्तमान, जाती हूँ। अरे मैं बिछौना तो भूल ही आया। जब तक बसंत सेना तैयार होती है मैं बिछौना लेकर आता हूँ। आर्य, रथ द्वार पर आ गया है। अब आप शीघ्रता करें। ये रास्ते में किसने अपनी बैलगाड़ी खड़ी कर दी? हटाइए हटाइए, मारो तो शिकार कराते। हटाइए। मेरी भाई अब क्यों कड़क रही है? आर्य, चिंता न करें। आर्य चारुदत्त के दर्शन से सब ठीक हो जाएगा। आइए। जाने कौन रास्ते में अपनी बैलगाड़ी खड़ी कर देता है? चलो मेरे चलो। चलो। आ गया, चलो लत में बैठते हैं। हाँ चलो 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 महाराज चलिए। लत में मुझे बाप मुझे दर्शन लगी। अरे महाराज क्या बोलते हो? चलिए चलिए मैं देखता हूँ। जाओ जाओ बाप देखो। अरे देखता हूँ पता नहीं क्या कहते हैं। लत में मुझे दर्शन लगी। अरे वो चलते ना आप। रथ परिवर्तन के कारण मैं यहाँ आ गई हूँ। रक्षा कीजिए। क्या हिंदी?
स्वयं शेर का शिकार बनने आई है। ठीक है, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। महाराज, महाराज रथ में बसंत सेना आई है, आप सब अभिषेक करना चाहती है। लड्डू में वो झंझना आई है, जैसे लाल पुलिस के साथ अभी छलन करना चाहती है। जाइए, आओ झंझने आओ, तू प्रेम की कनिका, मैं राजा का छाला, आजा 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 आजा। ये क्या करता है? मार कीजिए। यहाँ पे वो झंझने, तुमने मेरे ऊपर बात बात किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे सामने मारेगा। हाँ, वो झंझिया मेरे साथ अभिचरण करने आई है ना, तो देखो ना तुमसे लज्जित हो रही है। तुम यहाँ से जाओ, अभिचरण करने दो। लेकिन बसंत सेना, कुछ की चिंता तुम क्यों करते हो? मैं हूं ना भाव, जाओ जाओ। ठीक है, जाता हूँ जाओ। विचलन करो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो चंचला तो मर गई। न्यायाधीश, न्यायाधीश मेरा अभियोग लिखे। न्यायाधीश बताइए राजशालक जी, आपका क्या अभियोग? न्यायाधीश, उस दुष्ट चारुदत्त ने धन के लोभ में आके मेरी प्यारी सी वो छंचना को गला दबाकर मार डाला। क्या आपने देखा? हाँ, मैंने स्वयं देखा। नहीं, मैंने नहीं देखा। आप उस दुष्ट चारुदत्त को बुलाइए ना। अरे चारुदत्त को बुलाइए। अरे चारुदत्त, आप यहाँ से आइए। प्रणाम न्यायाधीश। आर्य, क्या वसंत सेना आपकी मित्र है? जी हाँ, वो मेरी मित्र है। क्या वसंत सेना आपके घर आई थी? जी आई थी। तो फिर वसंत सेना कहाँ है? न्यायाधीश, ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि वसंत सेना कहाँ है? सीधे क्यों नहीं कहता कि धन के लोभ से मार डाली? हाँ, रे दुष्ट क्यों असंगत कहता है? मेरे दोस्त की कौतला में झूठ बोलता है। टकले, तू चुप कर, चोटी से पकड़ के चंद्रमा में भेज दूंगा। चुप रहिए। अरे सच कहिए, जब वसंत सेना आपके घर आई थी तो फिर कहाँ है? न्यायाधीश, मैं क्या कहूँ, जो सत्य है मैं कह चुका हूँ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। न्यायाधीश जी, ये वही आभूषण है जिसके लिए इस दुष्ट चारुदत्त ने मेरी प्यारी सी वो छंचना को गला दबाकर मार डाला। हाँ, ठीक है। सातवां पुत्र आर्य चारुदत्त, जिसने वसंत सेना को धन के लोभ में आकर पुष्पगंधक चिन्हों में गला दबाकर हत्या कर दी, ऐसा साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। इस तरह का अपराध करने पर चारुदत्त को मृत्यु दंड दिया जाता है। सैनिकों, चारुदत्त को पकड़ लो। अरे, यह तो जीवित है। मैं जीवित हूँ। इस दुष्ट शका ने मुझे मारने का यत्न किया। सैनिकों, इसे पकड़ लो। आर्य चारुदत्त, जिसका नाम है। ऐसा मत कहो वसंत सेना। आर्य चारुदत्त, आर्य छंचना, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। नहीं, इसे मृत्युदंड कीजिए। शरण में आए हुए शत्रु को अभय दान। महाराजा आर्य चारुदत्त की जय। आर्य चारुदत्त की जय।